हाय गाइस, वेलकम टू क्रिप्टो न्यूज़। आज की जो क्रिप्टो न्यूज़ है, हम उसमें सबसे पहले जो न्यूज़ कवर कर रहे हैं वो जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है। कल भी हमने कवर करी थी कि क्रिप्टो के ऊपर कैबिनेट नोट आ रहा है जो कि क्रिप्टो के ऊपर पूरा का पूरा बैन लगाने की कोशिश करी जा रही है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो आज हम ये समझेंगे कि क्रिप्टो के ऊपर इंडिया को बैन क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो बात करते हैं 1980 की। 1980 में चाइना की जीडीपी और इंडिया की जो जीडीपी थी दोनों सेम साइज के थे। जी हाँ, और 2020 में आते आते इंडिया और चाइना में 7 गुना का डिफरेंस हो चुका है। चाइना जीडीपी के मामले में हमसे 7 गुना बड़ा है। तो वो क्यों बड़ा है? बिकॉज वो करेंसी की गेम समझते हैं। उन्होंने टाइम टू टाइम अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया क्योंकि वो करेंसी की गेम समझते हैं। उन्होंने अपनी करेंसी को, युआन को टाइम टू टाइम डीवैल्यू किया और एक्सपोर्ट्स में बहुत अच्छा काम किया। इंडिया ने ऑन द कंपैरिजन क्या किया कि करेंसी की गेम नहीं समझी और कंप्लीटली 40 साल बाद इंडिया दोबारा से वो मिस्टेक करने जा रहा है कि करेंसी की गेम नहीं समझ रहा। चाइना में CBDCs आ चुके हैं, दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। चाइना का जो नेशनल बैंक है, जैसे इंडिया में RBI होता है, वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है वो ऑलरेडी डिजिटल युआन पे काम कर चुका है स्टार्ट, और वहाँ की 2 जो सबसे बड़ी सिटीज़ है उसमें पायलट प्रोजेक्ट चल चुका है। तो इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया बैन करने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, जहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली कंट्रीज में से USA एंड चाइना क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं, वहां पे रेगुलेशंस लेके आ रहे हैं, इंडिया कह रहा है कि हम इसको बैन कर देंगे। इंडिया कह रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ये RBI की स्टेटमेंट थी सुप्रीम कोर्ट में कि हार्मफुल है बिटकॉइन। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये पूछा कि बताइए सर कि हार्मफुल कैसा है, तब इनके पास कोई जवाब नहीं था। अब हम समझते हैं कि क्या बिटकॉइन सच में हार्मफुल है, क्या बिटकॉइन या अदर क्रिप्टो करेंसीज यूज़ करी जा सकती है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी चाहे बिटकॉइन हो, एथेरियम हो, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है और इसके एविडेंस भी हैं अवेलेबल कि इनका यूज़ ड्रग्स खरीदने में, वेपन्स खरीदने में किया जाता है बाय सम बैड एक्टर्स। बट एट द सेम टाइम्स क्या 2008 से पहले ये एक्टिविटीज़ नहीं होती थी? जब कैश था, जब सेंट्रल बैंक की करेंसीज होती थी, INR था, डिजिटल डॉलर नहीं था, सिर्फ डॉलर था, तो क्या ये तब इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं चलती थी? तब भी चलती थी। तो ये क्या चेंज कर देगा? क्या बिटकॉइन आने के बाद उन लोगों को नहीं पकड़ा जा सकता? बिल्कुल नहीं, हम पकड़ सकते हैं। बिकॉज बिटकॉइन जो है वो ब्लॉकचेन पे बना है। ये बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है। शायद इंडियन गवर्नमेंट के पास वो उस लेवल के टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट नहीं है जो ये समझ सके कि ब्लॉकचेन होता क्या है। ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटिव पब्लिक लेजर है, हर किसी के पास ट्रांजैक्शन है। तो अगर मान लीजिए कल को बैड एक्टर पता चलता है कि मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है थ्रू बिटकॉइन, तो हम क्या करेंगे? हम किसी एक्सचेंज, हर इंडिया की जो एक्सचेंज है उससे पूछेंगे कि इस नाम के व्यक्ति या इसका जो पैन कार्ड, आधार कार्ड है, क्योंकि KYC तो सारी एक्सचेंजेस करवाती हैं, कि उसका अकाउंट है आपके पास। मान लीजिए वजीर कंफर्म कर देती कि इस जो बैड एक्टर है, जो क्रिमिनल है, इसका हमारे पास अकाउंट है, तो उनसे इंडियन गवर्नमेंट पूछेगी कि आप हमें इसका एड्रेस दीजिए, तो उसका एड्रेस उनके पास आ जाएगा। उस एड्रेस को यूज़ करते हुए आप ट्रांजैक्शन को मैप कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि किन किन को उन्होंने बिटकॉइन दिए, किन किन को उन्होंने ट्रांजैक्शन करी। तो बिटकॉइन में अगर ये पॉसिबल ही नहीं है कि छुपा सकते हैं हम, ये छुपाना पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास एक पब्लिक एड्रेस आ जाता है किसी भी आइडेंटिटी का और आपको पता चल जाता है ये किसी एक पर्सन का है, तो आप उसे पकड़ सकते हैं। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एट द सेम टाइम जब ये बात कही जा रही है कि इंडियन गवर्नमेंट इसको बैन कर सकती है, जी हाँ बिल्कुल कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस जाएगा तो सेम सवाल पूछा जाएगा इंडियन गवर्नमेंट से कि ये हार्मफुल कैसे है। जब USA, जब UK, जब चाइना जैसी कंट्री CBDCs लॉन्च करने की सोच रही है, इंडिया ये सोच रहा है कि हम इसको बैन करेंगे। आज के 20 साल के बाद हम ये सोच रहे होंगे कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश CBDCs लॉन्च कर रहे थे, उस टाइम पे हम क्रिप्टो को बैन करने की सोच रहे थे। हम फिर दोबारा से उसी खेल में फंसते जा रहे हैं और चाइना से हमें सीखना चाहिए। हम बार बार कहते हैं कि चाइना से सीखो। चाइना ने जिस तरीके से CBDCs को लॉन्च किया, जिस तरीके से वो ब्लॉकचेन को अडॉप्ट कर रही है, उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। और उन्हें समझना पड़ेगा कि ब्लॉकचेन जो है वो भी, बिटकॉइन जो है, जो क्रिप्टो करेंसीज है, वो भी ब्लॉकचेन पे ही बनी है। तो मनी लॉन्ड्रिंग या फिर ऐसा कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है बिटकॉइन। बिटकॉइन एक एसेट है, एक करेंसी है जिसका यूज़
बहुत ही अच्छे केसेस में किया जा सकता है और इंडियन गवर्नमेंट को इसको अनकरेज करना चाहिए यूजर्स को और बैन नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम भी जो दुनिया के बढ़िया देश काम कर रहे हैं उससे सीखें और वही काम करें। तो हम यूएसए की एग्जांपल लेते हैं। यूएसए की एक बहुत बड़ी एक्सचेंज है, दैट इज कॉइनबेस। कॉइनबेस ने अभी कहा है कि हम एफबीआई के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी, जो भी सस्पिशियस एक्टिविटी होगी किसी भी अकाउंट से, हम एफबीआई को रिपोर्ट करेंगे और एफबीआई के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। सेम चीज कल निश्चल शेट्टी ने अपने ट्विटर पे लिखा और उन्होंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ हम बैठेंगे, रेगुलेशंस लेके आएंगे, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स लेके आएंगे और स्ट्रिक्ट केवाईसी गाइडलाइंस लेके आएंगे। इससे ज़्यादा आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं किसी कंपनी से। क्रिप्टो की जो कम्युनिटी है बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है। एट द सेम टाइम जिस तरीके के इन्वेस्टर्स इस टाइम पे क्रिप्टो में बैठे हुए हैं वो कोई नौसिखिए नहीं है। अब क्रिप्टो की जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है और एज ए इंडस्ट्री वाइज बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है। बाइनेंस जैसी कंपनी इंडिया में मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रही है, वजीरेक्स को उन्होंने एक्वायर किया। तो क्या इंडियन गवर्नमेंट एक रॉन्ग सिग्नल सेंड करना चाहेगी कोविड-19 के टाइम पे, जिस टाइम पे दुनिया की सारी इकोनॉमी क्राइसिस में पड़ी हुई है और एक इकोनॉमिक सेक्टर बूम कर रहा है। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसीज बूम कर रही है इंडिया में इस टाइम और दिस इज द बेस्ट टाइम कि इंडियन गवर्नमेंट एक्सचेंजेस के साथ बैठे और थर्ड पार्टीज के साथ बैठे, जो भी कम्युनिटी है उसके साथ बैठे और समझे कि ये काम कैसे कर रहे हैं और कैसे हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं। जी हाँ, रेगुलेशन चाहिए, हम कभी भी रेगुलेशन से मना नहीं करते हैं, बट बैन करना किसी चीज़ को आउटराइटली इट्स रॉन्ग। उससे होगा क्या कि इंडिया में बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शन है वो कम नहीं होने वाली। एट द सेम टाइम बैक चैनल से वो ट्रांजैक्शंस होती रहेंगी लोकल बिटकॉइन के थ्रू, जैसे इंडिया में 2018 के बैन के बाद शुरू हो गई थी। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक्सचेंजेस के ऊपर टैक्स लगा दे, वहां से रेवेन्यू जनरेट करे। इंडियन गवर्नमेंट के पास एक बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है कि एक्सचेंजेस के ऊपर टैक्सेशन कर दे और वहां से पैसे ले। एट द सेम टाइम कैपिटल गेन टैक्स लगाए, जो बिटकॉइन के होल्डर्स हैं वहां से रेवेन्यू जनरेट करे। बट उसको बैन करना कोई भी सोल्यूशन नहीं दिखाता। और अभी अभी न्यूज़ आई है यूके की तरफ से कि यूके की गवर्नमेंट भी, जो उनका सेंट्रल बैंक है, वो ये सोच रहा है कि CBDC लॉन्च करी जाएं, बिकॉज एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग कि क्रिप्टो इज द न्यू फ्यूचर। और इंडियन गवर्नमेंट को भी ये समझना चाहिए और ये हमारी अपील है फिनस्ट्रीट की तरफ से कि क्रिप्टो को बैन करने से पहले जो भी इंडस्ट्री है क्रिप्टो की, उससे उनको डायलॉग करना चाहिए, उनसे समझना चाहिए कि ये काम कैसे करता है और इसमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, चाहे वो KYC के स्टेप्स पे हो चाहे किसी और स्टेप पे हो, ताकि हम एक बढ़िया फ्रेमवर्क लाए जा सकें, ताकि कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, चाहे कोई भी हम क्रिमिनल एक्टिविटी को इनकरेज ना करें। आज की सेकंड न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है बिटकॉइन का एक और स्कैम। जी हाँ, हम बार बार कवर करते रहे हैं कि बिटकॉइन के स्कैम होते जा रहे हैं और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। लोग सीख नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, लेकिन एक और स्कैम हुआ है। जी हाँ, अभी अभी आपने सुना होगा कि सोनी ने अपना एक PlayStation 5 गेम कंसोल को लॉन्च किया। तो एक YouTube पे चैनल बनाया गया और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करी गई कि PlayStation 5 की जो है वो स्ट्रीम कर रहे हैं, हम लॉन्च कर रहे हैं, एट द सेम टाइम उसका गिव अवे चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप हमें 1 बिटकॉइन देंगे तो हम उसको डबल करके 2 बिटकॉइन देंगे। तो जो वहाँ पे बिटकॉइन एड्रेस दिया गया था उसको हमने चेक किया तो हमें पता चला कि $13,000 के बिटकॉइन उस अकाउंट में डिपॉजिट करे गए। जी हाँ, लोग फिर स्कैम में फंसते जा रहे हैं, डबल करने की सोच रहे हैं। ये समझिए कि कोई भी इंसान इस दुनिया में आपको क्रिप्टो डबल करके नहीं देने वाला BTC गिव में, चाहे वो विटालिक की क्यों ना हो, जो इथेरियम के को फाउंडर है। उनके वीडियो यूज़ करते हुए भी सेम पैटर्न यूज़ किया जा रहा है। किसी फेमस पर्सनैलिटी की इंटरव्यू को यूज़ करके लाइव वीडियो स्ट्रीम की जा रही है और साथ में एक QR स्कैनर लगाया जा रहा है कि ताकि अब बिटकॉइन का गिव अवे किया जाए। ये बहुत बड़ा स्कैम है जो YouTube पे, ट्विटर पे, रेडिट पे हर जगह चल रहा है। तो हम बार बार आपको आगाह कर रहे हैं, ऐसे लोगों से बचें और हमें रिपोर्ट करें। हम इसको क्रिप्टो न्यूज़ में जरूर कवर करेंगे। थर्ड न्यूज़ आ रही है टीथर की तरफ से। टीथर जो कि कंपनी है USDT के बिहाइंड, दैट इज डिजिटल डॉलर, जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंडर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बन चुकी है बिटकॉइन और इथेरियम के बाद। उसने XRP को भी पीछे छोड़ दिया है और $9 बिलियन का मार्केट कैप हो चुका है। तो 2020 के शुरू होते होते टीथर को उन्होंने $5 बिलियन के टीथर जो है USDT में वो इशू कर चुके हैं। तो बहुत सारी स्पेकुलेशन है इसके अगेंस्ट कि क्या ये बोगस है, क्या ये कंपनी के पास एक्चुअल में डॉलर्स हैं, तो डिमांड कहाँ से आ रही है।
तो अभी रिसर्च आई है कि जो यूएसडीटी की एक्चुअल डिमांड है वो चाइना से आ रही है। जी हाँ, चाइना में आपको जैसे पता है बिटकॉइन एक्सचेंजेस जो है वो बैन है, वहाँ पे बिटकॉइन होल्ड करना इलीगल नहीं है, लेकिन एक्सचेंजेस का काम करना वहाँ पे इलीगल है। तो वहाँ पे ओटीसी है, ओटीसी काउंटर्स जो होते हैं उसको कहते हैं ओवर द काउंटर, जो वहाँ पे बहुत सारे यूज़ किए जा रहे हैं ताकि क्रिप्टो में काम किया जा सके। तो यूएसडीटी का वहाँ पे क्या लेना देना। तो ओटीसी जो काउंटर्स हैं वहाँ पे चाइना में जो काम कर रहे हैं वो यूएसडीटी खरीदते हैं और वहाँ पे जो लोकल बायर्स हैं उनको ये ऑप्शंस देते हैं कि उन यूएसडीटी को कन्वर्ट करके वो किसी और क्रिप्टो करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हैं, जिन भी क्रिप्टो करेंसी में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो जो यूएसडीटी की सबसे ज़्यादा डिमांड है वो चाइना की तरफ से आ रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है, रीजन बीइंग कि स्टेबल कॉइन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा बिटकॉइन की एडोप्शन या क्रिप्टो करेंसी एडोप्शन भी है वो बढ़ती रहेगी। और चाइना से ऐसी डिमांड आना काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिग्नल है, बिकॉज चाइना इज़ द बिगेस्ट मार्केट फॉर क्रिप्टो करेंसी, चाहे वो ब्लॉकचेन में हो चाहे वो क्रिप्टो करेंसी में हो। जो थर्ड न्यूज़ आ रही है वो आ रही है कनाडा की तरफ से। कनाडा की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज जो 2016-17 में हुआ करती थी, क्वाडरिजा सीएक्स, जिसके को फाउंडर की डेथ हो गई थी इंडिया के जयपुर में, और उसके बाद $250 मिलियन की क्रिप्टो जो थी वो लॉक हो गई थी, बिकॉज जो एक्सचेंज के वॉलेट से उसकी जो प्राइवेट कीज थी वो उनके को फाउंडर के पास थी और वो डेथ हो गई, और जो उनका लैपटॉप था वो भी इंक्रिप्टेड था, उसको भी ओपन नहीं किया जा सका, और वो जो क्रिप्टो थी उसको एक्सेस नहीं किया जा सका। अभी एक इन्वेस्टिगेशन आई है जिसमें ये पता चला है कि जो एक्सचेंज थी ये पूरा का पूरा फ्रॉड था। जो डिपॉजिट आप करते थे फंड्स उसमें, उसको यूज़ करते थे उनके फाउंडर अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए, अपने लेविश लाइफस्टाइल के लिए, और उन्होंने $120 मिलियन की क्रिप्टो तो ऐसे ही उड़ा दी, और सिर्फ $46 मिलियन की क्रिप्टो थी जो कि रिकवर की जा सकी है। बाकी सारे के सारे फंड जो हैं वो गायब हो चुके हैं या फिर यूज़ किए जा चुके हैं या लूज़ किए जा चुके हैं उनके फाउंडर की तरफ से। तो गाइस ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी टीम या किसी एक्सचेंज के अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो उनकी टीम को समझिए कि टीम कैसी सी है, ट्रस्टवर्दी है। जैसा कि अगर हम किसी एक्सचेंज के ऊपर काम करते हैं, मान लीजिए हम वज़ीर पे काम करते हैं, तो वज़ीर पे अगर हम काम करते हैं तो हम उसकी टीम को देखते हैं कि टीम कैसा काम कर रही है, कैसी सी टीम है उनकी, क्या वो ट्रस्टवर्दी हैं, क्या इंडिया में जो बाकी एक्सचेंजेस हैं उनकी टीम कैसी है, तभी हम उस एक्सचेंज पे जाते हैं, अकाउंट बनाते हैं। या फिर किस प्रोजेक्ट में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी टीम कैसी सी है, वो क्या काम करती है, उनकी बैकग्राउंड कैसी सी है। तो आप भी अगर किसी एक्सचेंज में या किसी भी अदर प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं तो पहले उसकी टीम के बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन लीजिए, जो कि कनाडा की एक्सचेंज के साथ हुआ। वहाँ के लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन नहीं ली और उन्हें ये स्कैम का हिस्सा बनना पड़ा। सो गाइज आज की क्रिप्टो न्यूज़ में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। एट द सेम टाइम वी वॉन्ट यू टू शेयर दिस वीडियो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके हमारी ये वीडियो, हम समझा सके उन्हें कि क्रिप्टो कैसे काम करती है। एंड हिट द बेल आइकन ताकि जब भी हम क्रिप्टो की न्यू न्यूज़ लेके आएँ आप उसे देख सकें इमीडिएटली। थैंक यू गाइज।